नाजरीन, आज से 2 रोज़ पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पर जंगल में आग की तरह फैलती है। 1.5 दर्जन से ज़ायद मर्दों ने एक औरत को घेरा होता है जिसने अपने हाथ में कुरान मजीद पकड़ा होता है। एक मर्द को कहा जाता है कि इससे कुरान मजीद वापस लो और फिर उसके सर में 7 से 8 फायर मारे जाते हैं। उसको छलनी कर दिया जाता है और उसके मर्द को, एक मर्द उसके साथ मौजूद था, उसको भी गोलियां मारकर छलनी कर दिया जाता है। इस सारे वाक़े को हमारी सीनियर क्राइम एंकर मैडम तहमीना शेख बड़े अच्छे से देख रही हैं। उनसे जानते हैं कि सारा वाक़या कैसे पेश आया। आपका सवाल है कि वीडियो वायरल हुई, बलूचिस्तान की पुलिस ने इस पर काम किया। मैंने इस केस की जो एफआईआर है, जो मुकदमा है, उसको कोई 15 दफ़ा पढ़ा है जी। और ये पहला केस है जिसको मैंने 15 दफ़ा पढ़ा है। अच्छा। मैं 2-3 दफ़ा पढ़ती हूँ, समझ आ जाती कि पर्चा गोल है, झूठा है, सच्चा है, मामला क्या है, और हर समझदार इंसान को आ जाती है जिसने काम किया होता है। अच्छा, इस पर्चे में एक लाइन मुझे बड़ी अट्रैक्ट की। वो ये लिखी है कि मुखबर ने पुलिस को इतला दी कि यहाँ पर ये काम हो रहा है, आदमी आए हैं, लड़की को कत्ल कर रहे हैं और ये कुछ हो रहा है। पुलिस फौरन मौके पे पहुंची और सूरत हाल को कंट्रोल कर लिया। ये लिखा है जी। अब मैं आपको यहाँ पर बताऊं कि ये वकूआ ईद उल अज़हा से 3 दिन पुराना है। अच्छा। राइट। ये मुखबर 3 दिन पहले उस टाइम उधर था या अब उधर है? ये वीडियो ईद उल अज़हा से 3 दिन पहले बनी वकूआ भी तब का है और वीडियो वायरल अब हुई है। जब वीडियो वायरल अब हुई है तो अब इस पर हरकत हुई है, अब इस पर काम किया गया है और हम तमाम सहाफ़ियों ने, आपने, मैंने और तमाम लोगों ने इसको रिपोर्ट किया और इस पर बाकायदा जितनी जितनी जिसकी इंफॉर्मेशन थी उतनी उतनी बात की। जी। मेरा सवाल है बलूचिस्तान पुलिस से, वो एसएसपी हैं, वो डीआईजी हैं, वो आईजी हैं या एआईजी हैं, बुगटी साहब से मेरा सवाल है, ज़रा हमें ये पूछ दें कि मुखबर ने इतला ईद उल अज़हा के टाइम दी थी या अब दी है? अगर तब दी थी तो 2 महीने से पुलिस चुप क्यों थी? और अगर अब दी है तो फिर वकूआ तो 2 महीने पहले का है, अब कैसे दे दी? यानी मैं ये कहूँ कि शेखुपुरा में 3 बजे रात के 2 बजे कत्ल हो गए थे, मुझे तो तभी पता था, लेकिन खबर मैंने अब दी है तो हंसी आती है। ये एक लतीफ़ा बन गया। नंबर 2, इस वीडियो के हवाले से मुझे ऐसा लगता है, जितना मैं जानती हूँ माशरे को, जितना समझ पाई हूँ माशरे को, हमारे यहाँ जिस केस को हाईलाइट कर दिया जाए या हो जाए या वीडियो बन जाए, उस पर तो पुलिस काम कर लेती है बदनामी के डर से कि अब तो बंदे बंदे के मुंह में आ गया, साफियों ने नहीं छोड़ना, पुलिस काम कर लेती है। जिसकी वीडियो नहीं ना बनती, उन वाकयात को जाकर देखें। मैं देखती हूँ, गलियों में जाती हूँ, मोहल्लों में जाती हूँ, गाँव में जाती हूँ, मौजा में जाती हूँ, लड़कियों को इस तरह कत्ल करते हैं, इस तरह पैसे लगाते हैं जैसे शायद 1 किलो मूली के या 1 किलो गाजर के पैसे होते हैं। अच्छा। ये हमारे माशरे के हालात हो चुके हैं, बिगड़ते हालात। बलूचिस्तान की बात करें, बलोची हमारे भाई हमारे सर आंखों पर, सिंधी हमारे भाई आंखों पर, केपीके वाले हमारे भाई, पूरा पाकिस्तान जाहिर है हमारा मुल्क है और इस मुल्क का हर पाकिस्तानी, हर शहरी हमें बहुत प्यारा है। हमारी किसी से जाती दुश्मनी नहीं है, लेकिन जहां पर जहालत की बात करें ना हम, तो वो ऐसा कहते हैं बुगटी साहब, ऐसा कहते हैं गौस बख्श बारोज़ई, जो कि साबका वज़ीर आला बलूचिस्तान रहे। मैंने उनसे गुफ्तगू की इस केस पर, मैंने बाकायदा उनसे डिटेल से बात की। उन्होंने कहा भाई जाहिलियत बहुत ज्यादा है यहाँ पर बलूचिस्तान में। अब जाहिलियत से मुराद ये नहीं कि वो बदतमीज है, वो गालियां देते, नहीं, तालीम नहीं है, ग्रूमिंग नहीं है, तरबियत नहीं है। वहां पर औरत घर से बाहर जैसे यहाँ निकलती है, पढ़ती है, जॉब करती है ना, इस तरह नहीं निकलती। वो अपनी औरत को पर्दे में रखते हैं। ये बात बहुत अच्छी है, बुरी नहीं है। मैं नहीं कह रही हूँ कि बगैर उसके जी सरेआम घूमो फिरो, फहाशी फैलाओ, नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। वहां पर घरों के और बाहर के फैसले मर्द करते हैं, यहाँ पर आपने देखा औरतें भी कर रही होती, ये भी अच्छी बात है। दीन भी ये कहता है कि घर के फैसले अगर मर्द करेगा ना तो वो घर बसा रहेगा, औरत करेगी तो घर नहीं बसेगा। एक औरत होते हुए मैं ये बात कह रही हूँ और एडमिट भी कर रही हूँ। लेकिन जहां पर ये हो कि कोई भी सरदार है, तगड़ा है, पावरफुल है, तो उसको जी बल्ले बल्ले करनी है, ऐसा नहीं है, ये कानून नहीं कहता। मैंने तो 13-14 साल में कत्ल पर 302 ही लगती देखी है। मैंने नहीं देखा कि बलूचिस्तान में 304 है और पंजाब में 302 है और केपीके में 301 है, ऐसा तो नहीं है ना। नहीं। कानून एक ही है, पूरे पाकिस्तान पर लागू होता है, बल्कि हर जगह लागू होता है। इस केस की हम बात करें तो बड़ा दुख हुआ
جس طرح سے اس دلیر عورت کو قتل کیا گیا, گولیوں سے بھون دیا گیا. میں نہیں کہتی گولیاں لگی, میں کہتی بھون دیا عورت کو, بالکل ایسے, مرد کو بھی بھون دیا. قصور کیا تھا بتایا جائے. کچھ لوگ یہ بتاتے ہیں, میں آپ کو بتاؤں, جس دن وقوعہ ہوا نا, ویڈیو وائرل ہوئی اور یہ سب کچھ ہے, ہمارے لیے تو وقوعہ اب ہوا ہے نا, کیونکہ ان لوگوں کو تو پتا تھا, یہ تو ویڈیو بنا چکے تھے, پولیس تو اس معاملے کو ٹھپ کر چکی تھی, لیکن ویڈیو باہر جب نکلی تو پولیس سے کنٹرول نہیں ہوا. پھر وہ کہتے ہیں نا کہ جب ہر کے منہ میں بات آ جائے تو پھر مجبوراً بندہ مٹی ڈالتا ہے. ہوا کچھ اس طرح سے ساتھ کہ اس ویڈیو کے حوالے سے, اس پولیس کے حوالے سے, یہ پولیس ہماری محافظ ہے. ہم نے بچپن سے یہی سنا ہے کہ پولیس محافظ ہوتی ہے, کوئی مسئلہ ہو جائے پولیس کو کال کرو, پولیس بچائے گی, جیسے گھر کا باپ بھائی اور شوہر بچاتا ہے. لیکن یہ ہم نے سنا ہی تھا, پایا کچھ اور ہی ہے ہم نے. اس ٹائم کی جب ہم بات کرتے ہیں, اس لڑکی کی ہم بات کرتے ہیں, جس دن یہ وقوعہ ہوا, ویڈیو وائرل ہوئی, اس دن تو ایسی کوئی بات ہی نہیں ہوئی, صرف یہ کہا گیا کہ پسند کی شادی کی تھی. آپ نے بھی دیکھا ہوگا, یہی خبر ہر بندے نے دی, کیا بڑا صحافی, کیا ہم جیسا چھوٹا صحافی, ہر ایک نے یہ کہا کہ انہوں نے پسند کی شادی کی ہے لہذا مار دو. اس سے آگے تو کچھ نہیں سنا. پھر بگٹی صاحب برطانیہ میں بیٹھ کے ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں, وزیر اعلیٰ بلوچستان, بہت خوبصورت ہے ماشاءاللہ سے, قدکاٹ ہے, گفتگو بڑی حسین کرتے ہیں, اور کانفیڈنس بھی کمال کا میں نے دیکھا اس پریس کانفرنس میں جو انہوں نے دکھایا. برطانیہ میں بیٹھ کے کہتے ہیں ہم انصاف دیں گے, جو واقعہ ہوا ہے میں اس کی مذمت کرتا ہوں, ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. سردار صاحب کو گرفتار کر لیا ہے, سردار صاحب کو عدالت میں پیش کیا ہے. کبھی سنا ہے ملزم کو صاحب کہتے ہوئے کسی اور آئی جی کو سنا ہے؟ میں نے تو نہیں سنا, میں نے کبھی نہیں سنا. کبھی مریم نے کہا کسی ملزم کو, مریم نواز صاحبہ ہماری وزیر اعلیٰ ہیں پنجاب کی, سنا کسی ملزم کے متعلق یہ کہتی ہوگا فلانا صاحب؟ نہیں سنا نا. تو چینجز سمجھ آئے یہاں کے اور وہاں کے. خیر, ہم صوبوں کی تقسیم اور اس پر بات نہیں کر رہے, لیکن ان کی یہ گفتگو بالکل اچھی نہیں تھی, اس پر ان کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا.